फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप सबको दिखाई दे रहा है, भौगोलिक शब्द जो है वो भूगोल से बना है। भूगोल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? वह मेथड जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप को पढ़ा जाता है, ऊपरी स्वरूप की स्टडी की जाती है। अब आप कहोगे ऊपरी स्वरूप में क्या आता है? ऊपरी स्वरूप फॉर एग्जाम्पल पहाड़, पृथ्वी पर पहाड़ कैसे हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, देश कितने हैं, कैसे कैसे देश बने हैं। आप सबने पढ़ा होगा पेनिनसुला और पेंजिया के बारे में। नहीं पढ़ा है तो आगे आगे हम वीडियोस में डिस्कस करते हुए चलेंगे। नगर कैसे बने, नगर कैसे बसे, ये भी भूगोल है। नदियों के बारे में पढ़ना, झील के बारे में पढ़ना, वन, जलवायु, मिट्टी, इन सभी चीज़ों की स्टडी करना क्या होता है? भूगोल होता है। ठीक है। और भौगोलिक संरचना हमें पढ़नी है, इसका मतलब यही हुआ कि हमें हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की जलवायु, हरियाणा की अवस्थिति, हरियाणा के बारे में पढ़ना है कि हरियाणा के मैदान कैसे हैं, हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर में स्थित है, हरियाणा की मिट्टी कैसी है, कैसी कैसी मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है, और हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है। कैसा राज्य है फ्रेंड्स? लैंडलॉक। लैंडलॉक का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जिसकी कोई भी सीमा, कोई भी बाउंड्री किसको टच ना करे? समुद्र को टच ना करे, वो कहलाता है फ्रेंड्स लैंडलॉक। जिसकी कोई भी बाउंड्री समुद्र को टच ना करे वो लैंडलॉक कहलाता है। तो देखिए हरियाणा कैसे लैंडलॉक राज्य है। जस्ट इमेजिन, ये हमारा हरियाणा है, ये हरियाणा की पूर्व साइड है, ये हरियाणा की पश्चिम साइड है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। सभी को पता होगा ईस्ट इसको बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता हिंदी में पूर्व पश्चिम, नॉर्थ और साउथ। ओके, लेट्स सी नाउ। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य लगता है? यूपी लगता है, उत्तर प्रदेश। और यूपी और हरियाणा के बीच की सीमा कौन निर्धारित करता है फ्रेंड्स? यमुना नदी करती है। हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना नदी पड़ती है, जो इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। तो देखो, पूर्व में कोई भी समुद्र से टच नहीं कर रही हरियाणा की सीमा। उसके बाद अगर मैं पश्चिम में बात करूं, तो पश्चिम में फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के राजस्थान पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है? राजस्थान। उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ पड़ते हैं। और फ्रेंड्स उत्तर में पड़ता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा पड़ता है? हिमाचल प्रदेश राज्य पड़ता है। तो आपने देखा कि हमारा जो राज्य है वो चारों तरफ से किसी ना किसी राज्य से लगता है, उसकी चारों तरफ से सीमा किसी ना किसी राज्य से घिरी हुई है। हमने देखा कि ये किसी भी तरफ से समुद्र से टच नहीं करता। इसका मतलब हरियाणा कैसा राज्य हुआ? लैंडलॉक राज्य हुआ। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा लैंडलॉक क्या होता है। कोई भी लैंडलॉक कंट्री पूछ ले, लैंडलॉक राज्य पूछ ले, तो आपको बस ये देखना है उसकी कोई सीमा समुद्र से लगती है या नहीं लगती है। अगर नहीं लगती तो वो एक लैंडलॉक राज्य है, और अगर लगती है तो वो लैंडलॉक राज्य नहीं है। अब अगर मैं हरियाणा की अवस्थिति या हरियाणा के विस्तार के बारे में बात करूं, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हरियाणा पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। हमें अगर हरियाणा का विस्तार देखना है कि हरियाणा कितनी जगह से लेकर कितनी जगह तक फैला हुआ है, तो हम उसको ऐसे देखेंगे कि हरियाणा की अवस्थिति कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर के बीच है। तो हम बोल देंगे कि हरियाणा का विस्तार इतने एरिया से लेकर इतने एरिया तक होता है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर क्या होता है। फ्रेंड्स, अक्षांश को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं,
और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूडल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं। अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारी अर्थ है फ्रेंड्स, अर्थ की स्टडी करने के लिए कि कौन सा देश किस एरिया में लोकेटेड है, कौन सी जगह कहाँ पर है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम मैप की हेल्प से करते हैं, हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि हमने ये बिल्कुल अर्थ के ऊपर जाके उसके ऊपर डिनोट किया, नहीं, हमने अर्थ का एक स्ट्रक्चर बनाया, एक मैप बनाया, जिससे जैसे कि ग्लोब बनाया हुआ है, हमने उस पर अर्थ बिल्कुल उसको अर्थ की तरह मॉडल करा, उसको अर्थ की तरह झुकाया जितने डिग्री पर हमारी अर्थ झुकी हुई है, फिर उस पर इमेजिनरी लाइंस बनाई और उन इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ के सेंटर से जो एक लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री एंगल पर होती है, जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। अर्थ क्या है हमारा? पूरी गोल है, एक गोला है। अब जब हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, इसका मतलब 2 हेमिस्फीयर हमारे पास आ गए हैं। ये पूरा का पूरा स्फीयर है। ऊपर वाला जो स्फीयर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला है उसको हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर मैं सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में बात करूं कि इस पूरी की पूरी अर्थ पर हमारा भारत कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है या साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो फ्रेंड्स हमारा भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। हमारे भारत की जो स्थिति है वो ऊपर वाले गोले के अंदर है, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर हम ओरिजेंटल लाइन इस पर ड्रॉ कर दें, अर्थ के ऊपर जो ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ की हुई है, इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे वाली लाइंस जो होती है, लेटी हुई रेखा जिनको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन यानी अक्षांश। और अर्थ के ऊपर जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस खींची हुई है उनको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या बोलते हैं? इन लाइंस को लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और हम कह सकते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरी बात, अगर लॉन्गिट्यूड लाइंस को, ये आता है लैटिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग, कि अगर लैटिट्यूड लाइन हम खींचे तो भारत जो है हमारा कौन से लैटिट्यूड में आता है? नॉर्दर्न लैटिट्यूड में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन की साइड से देखें तो भारत कौन सी देशांतर रेखाओं के मध्य आता है? तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस साइड है। इसका मतलब है कि भारत पूर्वी देशांतर रेखाओं यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के मध्य आता है। तो अगर भारत की कोई अब स्थिति पूछे तो आप क्या बताओगे? भारत पृथ्वी के कौन से हिस्से में है? उत्तर पूर्व में है। कौन से में है? उत्तर पूर्व में। कैसे है? उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर रेखाओं में है। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सी बात है, अगर भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है तो हमारा हरियाणा भी कौन से गोलार्ध में आएगा? क्योंकि हरियाणा तो भारत का ही एक राज्य है, वो भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। और हरियाणा भी कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच आएगा? पूर्वी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच आएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच आएगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या है और भारत कौन से हिस्से में आता है। ठीक है, चलिए, और हरियाणा के बारे में भी आपको पता ही चल गया होगा। अब हम भारत के विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले
कि भारत जो है हमारा वो कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। जस्ट इमेजिन, ये हमारी ईस्ट साइड है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और फ्रेंड्स ये साउथ। हिंदी में बात करूँ तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है फ्रेंड्स। अब भारत की जो भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। फ्रेंड्स, मैंने उत्तर अक्षांश क्यों बोला? क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। अब मैंने पूर्व देशांतर क्यों बोला? क्योंकि भारत जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अकॉर्डिंग ईस्ट में आता है, पूर्व में आता है। कैसे बताई थी मैंने भारत की स्थिति? कि वैसे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के अंदर आता है, यानी कि पूर्वी देशांतर रेखाओं के अंदर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनकी स्टडी करेंगे कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच इसका विस्तार है हमारे भारत का। अब हम हरियाणा के विस्तार की बात कर लेते हैं साथ साथ, कि हरियाणा का जो विस्तार है वो कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री देशांतर के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मान लीजिए ये हरियाणा की ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, और ये नॉर्दर्न साइड है, और ये साउथर्न साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा का जो विस्तार है वो 27 डिग्री 39 मिनट 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर फ्रेंड्स 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकेंड तक है। कितने उत्तरी अक्षांश से लेकर कितने उत्तरी अक्षांश तक है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक। ठीक है फ्रेंड्स, और 77 डिग्री 29 मिनट से लेकर 74 डिग्री 27 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये हमारे हरियाणा का विस्तार है कि हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि सबसे बाहरी बिंदु जो है, पहले भारत के देखेंगे, फिर साइड बाय साइड हम हरियाणा के देखेंगे कि वो सबसे बाहरी कौन से भाग हैं जो भारत के और हरियाणा के पड़ते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं सबसे पहले सबसे बाहरी दक्षिणी बिंदु की बात करूं, साउदर्न बिंदु की बात करूं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। फ्रेंड्स, अगर मैं बाउंड्री पे बात करूं तो कन्याकुमारी में केप कोमरिन नाम की जो जगह है ना, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बाउंड्री के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट। अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करूं तो लद्दाख में जो इंदिरा कोल है वो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में कीबुथु शहर वो सबसे पूर्वी बिंदु है। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो आप सबको पता ही है कि भारत के पश्चिम में सबसे जो लास्ट वाला राज्य है वो गुजरात पड़ता है। तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जो गुहार मोती जगह है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यानी इनके बाद भारत की जो सीमा है ख़त्म नहीं होती, वो इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है। ये भारत की नेशनल बाउंड्रीज मैंने बताई। ठीक है, अब इसी तरह से हम हरियाणा की देख लेते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न जो पॉइंट है वो ताजे वाला गांव है यमुनानगर का। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु चौटाला गांव है फ्रेंड्स, सिरसा का चौटाला गांव हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु पंचकुला का शाहपुर गांव है।
और हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु फ्रेंड्स नूह जिले का दोहा गांव है। ये हमारे हरियाणा के सबसे बाहरी भाग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं अब हरियाणा के अवस्थिति की भी बात करूं तो हरियाणा जो प्रदेश है वो हमारा दोहा गांव से जो टच करती है लाइन वो कौन सी है, 27 डिग्री 39 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, इतने डिग्री अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से साफुर को टच करती हुई 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, और फ्रेंड्स 77 डिग्री चौटाला गांव के 77 डिग्री 36 मिनट से 74 डिग्री 27 मिनट, सॉरी ये 36 नहीं 29 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा की अवस्थिति के बारे में था कि हरियाणा कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है और उनके बाहरी बिंदु क्या है। भारत के भी मैंने बताए और हरियाणा के भी मैंने बताए। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हरियाणा के उदय की कि हरियाणा का गठन कब हुआ, हरियाणा एक नए राज्य के रूप में कब सामने आया। आप सबको पता है हरियाणा पहले पंजाब राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ, हरियाणा की प्रेजेंट बाउंड्री का निर्माण हुआ और हमारा हरियाणा उदय में आया। आप सबको पता है हम 1 नवंबर को हरियाणा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का उदय हुआ था, इसलिए हर 1 नवंबर को हम हरियाणा डे मनाते हैं। हरियाणा जब राज्य बना था फ्रेंड्स, तो वो भारत का कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। तो हरियाणा से पहले और हरियाणा के बाद के राज्य की भी बात कर लेते हैं कि हरियाणा से पहले भारत का 16वां राज्य कौन सा बना था और हरियाणा के बाद भारत का 18वां राज्य कौन सा बना था। तो फ्रेंड्स 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था और 1971 में हिमाचल प्रदेश हरियाणा का 18वां राज्य बना था। ये देखो हरियाणा का 18वां राज्य याद करना कितना आसान है। हिमाचल में हीमा एक लड़की का नाम है और लड़कियों की जो उम्र होती है शादी की वो क्या होती है, 18 साल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरियाणा का भारत का 18वां राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश बना था। अब हम आगे देखते हैं हरियाणा राज्य जब बना था या हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा कितने भाग पर बना था, 44,212 वर्ग किलोमीटर पर हमारा हरियाणा फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पूरे भारत का, अगर भारत से इसकी तुलना करूँ तो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% भाग पर हरियाणा फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, FSI एक संगठन है फ्रेंड्स जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2015 में और उसकी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कुल भाग के 1584 वर्ग किलोमीटर पर वन फैले हुए हैं। इसीलिए देख लो हरियाणा को हमने कहा था हरा भरा वन, बोला था ना कि हरियाणा शब्द का मतलब क्या होता है, हरा भरा वन। क्यों, क्योंकि 1584 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैले हुए हैं, वन फैले हुए हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, जितना भी हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.16% पर है, यानी कि 3.16% पर वन फैले हुए हैं। अब अगर बात करूँ फ्रेंड्स कि हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था, तो पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा को दिया गया था, पंजाब के कुल 35.18% भाग पर हरियाणा बना था फ्रेंड्स, और जो बचा हुआ 65% भाग था वो पंजाब के पास रह गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हरियाणा की प्रेजेंट बाउंड्री तो 1 नवंबर 1966 को बनी, लेकिन हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है, जो प्रकृति है, जो संस्कृति है, वो वेदकालीन है, वो बहुत पुरानी है। वेदों में कहा गया है कि 2 नदियों के बीच सरस्वती और त्रिस्तवती, ये 2 नदियां हैं। इन 2 नदियों के बीच के भूभाग को
वेदों में ब्रह्मवर्त कहा गया है, और इन दो नदियों के बीच में हमारा हरियाणा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच के भूभाग को क्या कहा गया है वेदों में? ब्रह्मवर्त कहा गया है। इसका मतलब हमारी जो हरियाणा है इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है, सिर्फ इसकी बाउंड्री अभी प्रेजेंट में बनी है। भरतवंशी जो राजा थे जिनके नाम पर भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है, वो इसी प्रदेश के रहने वाले थे, ब्रह्मवर्त के, जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। एक क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड कि हरियाणा शब्द का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हरियाणा शब्द का सबसे पहले उपयोग सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हरियाणा शब्द का जो यूज है, जो प्रयोग है, वो कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया? रजे हरियाणा। क्या कहा गया फ्रेंड्स? रजे हरियाणा। ठीक है, अब देखो कितना पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, उसमें हरियाणा का वर्णन है। इसका मतलब हरियाणा कोई अभी प्रेजेंट का राज्य तो नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ इसकी क्या हुई है? सीमा निर्धारित हुई है, प्रेजेंट बाउंड्री निर्धारित हुई है। अदरवाइज हरियाणा का अस्तित्व जो है, हरियाणा की पृष्ठभूमि जो है वो बहुत ही पुरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, हमने जो हरियाणा शब्द पढ़ा है, हमारे हरियाणा का अर्थ क्या है? हरियाणा के बहुत से मीनिंग है फ्रेंड्स, जैसे हरि का अरण्य। हरि का अरण्य मीन्स हरि का घर, या हर का आयन। हर का आयन भी क्या होता है फ्रेंड्स? कि हरि भगवान का घर, आयन जहाँ वो रहते हैं। और हरियाणा को हम कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेले हैं। फ्रेंड्स, हरियाणा को भगवान शिव का घर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा हरियाणा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, 1584 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन है, इसलिए हरियाणा को हरा भरा वन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे हरियाणा को अन्न की बुखारी की संज्ञा भी दी गई है। किसकी संज्ञा फ्रेंड्स? अन्न की बुखारी की संज्ञा। क्यों? क्योंकि हरियाणा में अन्न बहुत अच्छे से उगाया जाता है, अच्छी पैदावार होती है, इसलिए हरियाणा को अन्न की बुखारी की संज्ञा भी दी गई है। तो हमने देखा कि हरियाणा राज्य का अस्तित्व कब हुआ, कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966 को। कौन से राज्य से अलग होकर बना? पंजाब राज्य से अलग होकर। पंजाब के कितने भाग पर हरियाणा बना था? 35.18% भाग पर। हरियाणा जब अस्तित्व में आया था, भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। हरियाणा शब्द के हमने अर्थ भी देखे, हरि का अरण्य, हर का आयन, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, और भगवान शिव का घर। और हरियाणा को किसकी संज्ञा दी गई? अन्न की बुखारी की। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछे तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर हरियाणा है? 1.34% भाग पर। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि हमने पढ़ा हरियाणा जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना था फ्रेंड्स? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था तो भारत का 17वां राज्य था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां राज्य बना था, लेकिन एट प्रेजेंट में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां राज्य है। 20वां क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू और कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, इसीलिए हरियाणा का भी एक स्थान नीचे आ गया है। ये है हमारा हरियाणा की हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पर है एट प्रेजेंट। लेकिन अगर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट कौन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड कौन सा राज्य है, तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट राजस्थान है और सेकंड मध्य प्रदेश राज्य है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है सेकंड नंबर पर। और अगर ये पूछे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्या है फ्रेंड्स? सबसे छोटा, तो गोवा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, आपको याद रखना है। वैसे हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से एट प्रेजेंट में कौन सा राज्य है? 20वां राज्य है। अगर फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की
दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां राज्य है। कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? 18वां राज्य है। अगर फर्स्ट पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश, यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सेकंड पूछे, सबसे छोटा पूछे अगर, कि सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? सिक्किम हमारा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और हरियाणा पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा 18वां राज्य है। एक बार हरियाणा को रिपीट कर लेते हैं। हरियाणा जब राज्य बना था तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से एट प्रेजेंट में हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? 20वां राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? 18वां राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो हमने क्या क्या किया कि हरियाणा का उदय कब हुआ, हरियाणा कौन सा राज्य बना, हरियाणा का क्षेत्रफल क्या है, भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर है, हरियाणा पंजाब के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर है, और हरियाणा को सबसे पहले हरियाणा शब्द का यूज कहाँ किया गया? प्राचीन ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर किया गया। हमने हरियाणा शब्द के अर्थ को जाना और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान भी हमने देखा। इससे पहले हमने हरियाणा की अवस्थिति के बारे में पढ़ा था, कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर हमारा हरियाणा फैला हुआ है। साथ साथ हमने भारत का भी देखा था। फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा की भौगोलिक संरचना का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताऊंगी कि हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्या है, या सबसे बड़ा इलाका क्या है हमारे हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।